तू अली अली पुकारना। पाक महफिले जहाँ सजे और मलंग मौला के मिले। नाराए हैदरी हैदरी पुकारना। तू उतारना। तू अली अली पुकारना। मौला अली तू अली अली पुकारना। हर जगह पे है अली अली, नाम से ही मुश्किलें टली। हर जगह पे है अली अली, नाम से ही मुश्किलें टली। मान के जरा तू देखना। तू अली अली पुकारना। मौला अली तू अली अली पुकारना। डोरी दे के माने ये कहा। तू अली अली पुकारना। और बस यही दुआ है खाकी, जिंदगी है जितनी बाकी। बस यही दुआ है खाकी, जिंदगी है जितनी बाकी। जिक्र अली से संवारना। तू अली अली पुकारना। मौला अली तू अली अली पुकारना। लोरी दे के माने ये कहा। तू अली अली पुकारना। मौला अली तू अली अली पुकारना। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। बर औलादे अली बुलंदतर सलावत। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। मौला जी विलादत जो जारियाड़ा हैं उन्हें मुनासिब मौला जी वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा मेरे अली की ज़बां से सुभान अल्लाह कुरान बनता है। नारा हैदरी। मेरे अली की ज़बां से कुरान बनता है। कुल्ले ईमान के पीछे, कुल्ले ईमान के पीछे हक भी चलता है। की ज़बां से कुरान बनता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मेरा तो सोना बिछोना है जीना मरना अली। माशाअल्लाह। मेरा तो सोना बिछोना है जीना मरना अली। इसी में रात गुजरती है, दिन भी ढलता है। मेरे अली की ज़बां से कुरान बनता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। बने न क्यों वो नबिया अलिया कोई वली। सुभान अल्लाह। बने न क्यों वो नबिया अलिया कोई वली। अली के बाबा के घर में जो बच्चा पलता है। मेरे अली की ज़बां से कुरान बनता है। मेरे अली की ज़बां से कुरान बनता। सुभान अल्लाह। उसे न खुल्द
मिलेगी, ना खुदा ना रसूल। उसे ना खुल्द मिलेगी, ना खुदा ना रसूल। अली के नारे को सुनकर, अली के नारे को सुनकर हैदरी जो शख्स जलता है, जियो 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 मरहबा मेरे अली की ज़बां से कुरान बनता है। असां चवंदा नबी जो ज़िक्र घटि था कयो ऐं मौला अली जो वधीक था कयो, नबी जो ज़िक्र नथा कयो। उन ते ई शेर है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बयां हो कैसे सनाए नबी सिवाए अली। मरहबा मरहबा माशाल्लाह। बयां हो कैसे सनाए नबी सिवाए अली, के मिसले साया, के मिसले साया नबी के वो साथ चलता है। सुभान अल्लाह, जियो जियो। अली की ज़बां से कुरान बनता है, मेरे अली की ज़बां से कुरान बनता है। सदा रहेगी उसी कल्ब पे अताए रसूल। सुभान अल्लाह। सदा रहेगी उसी कल्ब पे अताए रसूल। जियो जियो जियो। गमे हुसैन में रोके, गमे हुसैन में रोके जो दिल मचलता सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। जियो जियो। मेरे अली की ज़बां से कुरान बनता है। उसे सहारा ही देता है सदा इमाम मेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे सहारा ही देता है सदा इमाम मेरा। मरहबा मरहबा। अली का चाहने वाला, अली का चाहने वाला सदा संभलता है, मेरे अली की ज़बां से कुरान बनता है, मेरे अली। सुभान अल्लाह। ज़बां से कुरान बनता है, माशाल्लाह। अली का चाहने वाला। काबिल गौर शेर है सर। अली का चाहने वाला कभी नहीं मरता। मरहबा मरहबा। जियो जियो। अली का चाहने वाला कभी नहीं मरता, सदा ही मुनकिर है दर, सदा ही मुनकिर है दर, कदम निकलता है। नाराय हैदरी। मेरे की ज़बां से कुरान बनता है इम्तियाज मेरा तो वजीफा ले नबी है, इम्तियाज मेरा तो वजीफा ले नबी। इसी सना से ही, इसी सना से ही ऐमाल नामा धुलता है, मेरे अली की ज़बां से कुरान बनता है। कुले ईमान के पीछे, मेरे इमाम के पीछे हक भी चलता है, मेरे अली की ज़बां से कुरान बनता। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह। फन सिर्फ
अली हैं, या अली के बेटे। और अब लगन सिर्फ अली है, या अली के बेटे। फिक्र फन से लहजाए लहामी का लहमी में मोहम्मद ने कहा, लहजाए लहामी का लहमी में मोहम्मद ने कहा कि जाने मन सिर्फ अली है, या अली के बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। मन सिर्फ अली है, या अली के बेटे। अब लगन सिर्फ अली है, या अली के बेटे। फिक्र फन सिर्फ आवाज़े बुलंद सलावत। और तुम रवायात में देखो तो वली और भी हैं, तुम रवायात में देखो तो अली वली और भी हैं, पर आयतन सिर्फ अली है, या अली माशाल्लाह माशाल्लाह के बेटे। आयतन सुभान अल्लाह। सिर्फ अब लगन सिर्फ अली है, या अली के बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह। फन सिर्फ और काबिल गौर शेर के बुत बनाने में तो शामिल थे कबीले सबके। बुत बनाने में तो शामिल थे कबीले सबके, पर बुत शिकन सिर्फ अली है, या अली के बेटे। बुत शिकन सिर्फ और सब हिदायत के सितारों की हिदायत के लिए, सब हिदायत के सितारों की हिदायत के लिए। अंजुमन सिर्फ अली है, या अली के बेटे। अब लगन सिर्फ अली है, या अली के बेटे। और सही बड़ा अफसोस का मकाम है कि बड़े बड़े मुहद्दिसों की, बड़े बड़े आलिमों की कब्रें हैं, पर अली के बेटों के साथ बड़ा जुल्म है। उस हवाले से है सबकी कब्रें हैं, ठिकाने हैं मदीने में, मगर सबकी कब्रें हैं, ठिकाने हैं मदीने में, मगर बेवतन सिर्फ अली है, या अली के बेटे। और आपकी तवज्जो के लिए कि ये जो कलाम पढ़ा है पहले सुन्नत क्या ज़ेन शायरों ने खुद भी शायरी की है, उसने क्या ये जो डोरा पढ़ा है आप सुने। आज भी गुंबद खजरा से ये आती है सदा, आज भी गुंबद खजरा से ये आती है सदा। काश जहरा की लहद
तक मेरा साया होता, काश ज़हरा की लहद तक मेरा साया होता, कब्र ज़हरा से सूए गुंबदे खजरा देखो, फिर वो सब्ज़ा भी तुम्हें सुर्ख नजर आएगा। सबकी कब्रें हैं ठिकाने हैं मदीने में, मगर बेवतन सिर्फ अली है, या अली के बेटे। अब लगन सिर्फ अली है, या अली के बेटे। फिक्र फन सिर्फ अली है, या अली के बेटे। एक मौला गाज़ी अब्बास सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़िक्र अब्बास ज़िक्र हैदर है, जैसे लश्कर के पीछे लश्कर है। ज़िक्र अब्बास ज़िक्र हैदर है, नाराए हैदरी। लाफता ये भी लाफता वो भी, लाफता ये भी लाफता वो भी, ये भी हैदर है वो भी हैदर है। जैसे लश्कर के पीछे लश्कर है, और गाड़ना अल्म हदफ है, लेकिन गाड़ना है अलम हदफ, लेकिन एक का पानी है एक का पानी है, एक का पत्थर है। जैसे लश्कर के पीछे लश्कर है, एक साकी है एक साका है, एक साकी है एक साका है। अलकमा उसकी उनका कोसर है, एक है शहर दो है दरवाजे, एक है शहर दो है दरवाजे। ये वफा है वो इल्म का दर है, एक सूरे की दो एक सूरे की आयतें दो हैं, एक सूरे की आयतें दो हैं। चश्मे कुरान में बराबर है, और ऐन दोनों के नाम में शामिल, ऐन दोनों के नाम में शामिल, और दोनों का इल्म मुक़द्दर है। एक अली दूसरा है नादे अली, एक अली दूसरा है नादे अली। एक दिल में है एक लब पर है, तारा उतरा तो है अली के घर, तारा उतरा तो है अली के घर। कदमे अब्बास के बराबर है नाराए हैदरी, मदहे अब्बास और अली करके, मदहे अब्बास और अली करके। वो कतरा था अब समंदर है। और मक्ता पेशे बाबा से बोलता सलवा। मतला रेहान नजर गाजी था, मतला रेहान नजर गाजी था, और मक्ता
बराए हैदर है, जैसे लश्कर के पीछे लश्कर है। बाबा से बुलंद सलावत। माशाल्लाह सही है भाई, दुआ में याद, दुआ में सही दुआ जी सख्त जरूर करूंगा, दुआ में याद को इंशाल्लाह वो जिंदगी की तो इंशाल्लाह करेंगे। बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, नाराए हैदरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल लअनतु अलैहिम अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है कि खालिक की वजह से कि तमाम शयान हैदर करार को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। भाई आमीन। बिलखुसूस मरहूम गफूर मौलाना सैयद अब्बास मोहम्मद अब्बास ज़ैदी साहब के परवरदिगार दरजात बुलंद फरमाए। मेरे और आपके लवाहिकीन जो दुनिया छोड़कर चले गए, परवरदिगार उनके दरजात बुलंद। अज़ीज़ान गिरामी, ज़्यादा देर मुज़ाहिम होने का आदी नहीं हूँ। मुख्तसर इमाम का तारुफ और कुछ हालात व वाक़यात आपके गोशे गुज़ार करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का इस आयत से आगाज़ करूँ, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मन वसला अहदिन मिन अहल बैति फी दारी दुनिया बिक़ीरातिन काफ़ैतहु यौमल क़यामत बिक़िंतार। मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मोमिन इस दुनिया में अपने दिल में एक किरात के वजन के बराबर भी मोहब्बत रखता होगा, एक किरात के बराबर। जब ये हदीस पढ़ी तो ढूंढना पड़ गया कि किरात कहते किसे हैं, कि जिसके वजन के बराबर भी अगर किसी के दिल में मोहब्बत हो तो हम उसको किंतार के बराबर अज्र देंगे, यानी अज्र मिलेगा। हदीस मोतबर। किंतार क्या है और किरात क्या है, जब सर्च किया मालूम हुआ कि अरब में जो सबसे कम तरीन वजन है वो किरात का होता है। यानी एक पैमाने में 5 जौ के दाने रख दें तो उसका वजन 1 किरात बनता है। तो जवाब यानी 5 जौ के दाने के वजन के बराबर भी अगर कोई हमारी मोहब्बत दिल में रखता होगा इस दुनिया में हम उसको वहां अज्र किंतार के बराबर देंगे। जब मालूम हुआ कि किंतार पता चल जाए कि किसे कहते हैं
तो सर्च करते, किताबें देखते, मालूम हुआ कि किंतार किरात से इस कदर ज़्यादा है कि असना अशरा अल्फन 12,000 दिरहम के वजन के बराबर एक किरात होता है। यानी एक किरात इतना कम, और उसके बदले में जो हम अजर देंगे वो एक किरात के बदले में यानी 5 जौ दाने के वजन के बराबर मोहब्बत का अजर होगा। 12,000 दिरहम के बराबर अजर दिया जाएगा। और किसी की मोहब्बत इससे ज्यादा हो तो उसके लिए किस कदर अजर होगा, उसके लिए किस कदर अजर अजीम होगा खुदा की बारगाह में रोज़े महशर, जो कि मासूम इरशाद फरमाते हैं। सलवात पर मोहम्मद। पाक पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु हत्ता अकूना अहब्बा इलै। याद रखना, तब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता, कोई भी मोमिन, ला युमिनु, कोई भी मोमिन ईमान रखने वाला नहीं हो सकता। हत्ता, अब ये हत्ता बताएगा कि कौन मोमिन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। तो जा बदरा, ला युमिनु, कोई मोमिन नहीं हो सकता। हत्ता अहब्बा इलैया, तब तक जब तक कोई, अब मैं इसकी वजाहत इस तरह से करूं तो लुत्फ आएगा। मैं आपसे एक सवाल कर लूं, इजाजत है? बिस्मिल्लाह। मैं सवाल ये करता हूं कि आप खुद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अपनी आल से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? आप खुद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अपनी आल से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? तो यकीनन सब एक जुबान यही कहेंगे कि आल से मोहब्बत ज्यादा करते हैं, अपनी जात से ज्यादा आल से मोहब्बत करते हैं। अब अगर मैं और तफरीक करना चाहूँ वजाहत के लिए कि औलाद से ज्यादा मोहब्बत है या औलाद को जिसने पैदा किया उससे, तो फिर ये मुश्किल सवाल है। अजीजा ने गिरामी, रिवायत के जुमले हैं, मासूम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु, कोई मोमिन नहीं हो सकता, कोई भी मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जात से और अपनी औलाद से बढ़कर हमसे और मेरी औलाद से मोहब्बत न करता। क्या कहना, तवज्जो फरमाइए, तब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। कब हो सकता है? अपनी जात से ज्यादा मेरी जात से मोहब्बत करता हो, अपनी आल से ज्यादा मेरी इतरत से मोहब्बत करता हो। अगर कोई ऐसा मोमिन है, ऐसा बंदा है, तो वो मोमिन है। सलवात पर मोहम्मद। इमाम से एक हदीस है, इमाम जाफर सादिक कमालुद्दीन व तमामुन निअमा अल्लामा शेख सुद्दूक की किताब है, जिन्होंने मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से 2 जिल्दों पर ये किताब लिख डाली, सिर्फ और सिर्फ इमाम की गैबत के हवाले से। उस किताब में ये रिवायत है, ये हदीस है, और ये छठे इमाम से हदीस है। और छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, मैंने अन अबी, अपने बाप से सुना, अन आबाए ही, फिर उन्होंने अपने अबाब से सुना, अबा व अजदाद से सुना, और इसका सिलसिला जाकर मिलता है रसूलुल्लाह से। और वो हदीस क्या है? वो हदीस है कि अल मुंतज़िरु ले अम्रिना कल मुशहिती बिदमिही फी सबीलिल्लाह। मासूम इरशाद फरमाते हैं कि हमारा शिया मानने वाला गैबत इमाम ज़माना में, यानी आज जो इंतज़ार कर रहे हैं, यानी हमारे लिए हदीस है, जो गैबत इमाम ज़माना में जो इंतज़ार करने वाले होंगे, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे वो इस ज़माने में जिहाद कर रहे हों और इतना ज़ख्मी हों कि उनका जिस्म खून में लथपथ हो। यानी इस हालात से गुजर कर वो हमारे मुंतज़िर यानी इमाम ज़माना का इंतज़ार, हमारे बेटे औलाद का इंतज़ार करने वाले, उनका अजर इतना होगा जैसे कोई फीस सबीलिल्लाह नहीं, राह खुदा में जिहाद करने वाला, इस कदर। और जिहाद भी ऐसा कि खून में लथपथ हो, और उनके लिए अजर
बरोज़े महशर बड़ा अजीम अजर है। अजीज़ान गिरामी, इसी तरह से एक और रिवायत में है सलवात बर मोहम्मद तूबा लिशिअतिही कामिनल मुंतज़रीन लिज़हूरिही फ़ी ग़ैबतिही। मासूम इरशाद फरमाते हैं ये खुशखबरी है उन शियों के लिए, खुशखबरी है मासूम फरमाते हैं उन शियों के लिए कि जो ज़माने ग़ैबत में इमाम ज़माना का इंतज़ार करने वाले हैं। क्या है मौला उनके लिए खुशखबरी? मौला फरमाते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि इमाम का जो इंतज़ार करते करते इस दुनिया से चला जाएगा, वो ऐसे है कि वो इमाम ज़माना के खैमे में दम देकर मरा है। ज़माने ग़ैबत में इंतज़ार करते करते इस दुनिया से चला जाए, ये ना समझना कि वो ऐसे मर गया। वो कहाँ मरा है? मैं और आप सोचते हैं कि मौला करबला में जान चली जाए, मशहद में हो तो रूह कब्ज़ हो जाए। सलवात पर मोहम्मद दीगर बाबा से बुलंदर सलावत। मासूम इरशाद फरमाते हैं तूबा लिशिअतिना, हमारे शियों के लिए खुशखबरी ये है कि जो ज़माना ग़ैबत में इमाम ज़माना का इंतज़ार करते करते इस दुनिया से चले जाएंगे, वो मरे कहीं भी, लेकिन याद रखना उनकी मौत ऐसे है जैसे इमाम ज़माना के खैमे में दम दिया। और जहाँ इमाम मौजूद हो और उस खैमे में दम दिया हो मिसल ऐसे है, तो उसकी अज़मत कितनी बुलंद होगी, उसका मकाम व मर्तबा किस कदर बुलंद होगा। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपके सामने कुरान मजीद लारैब किताब ऐब किताब में से एक आया, बल्कि एक आयत का एक टुकड़ा पढ़ने का, हिस्सा पढ़ने का शरफ हासिल किया। बड़ी मशहूर व मारूफ आयत है। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि जब भी कोई मरीज़ हो तो उसके सराहने बैठकर या उसके लिए ये दुआ, ये आयत ज़रूर पढ़ी जाए, अम्मा युजीबुल मुस्सर्रा यक्शिफुस्सू। ये दुआ, ये आयत ज़रूर पढ़ी जाए। इस आयत का शान नज़ूल आज बता दूं आप हज़रात। याद रखिए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद किताब के हवाले के साथ कमालुद्दीन व इतमामुन नेमा, तमामुन नेमा, अल्लामा शेख सुद्दूक की किताब है। और इसी तरह से आखिरी निजात दहिंदा और भी काफ़ी सारी ऐसी किताबें जो कि मुतबर शुमार होती हैं रिवायत के हवाले से, और इनकी रिवायत का ज़्यादा सिलसिला बिहार से है, लेकिन उलमा की सनद के साथ, उनकी यकीन दहानी के साथ, कि ये आयत इमाम के फरमान के मुताबिक कुरान के हवाले से मौला अली फरमाते कि कुरान के 4 जुज़ हैं। कितने जुज़ में तकसीम किया मेरे मौला ने? 4 हिस्सों में। मेरे मौला फरमाते हैं इस कुरान का एक हिस्सा हम अहले बैत के लिए है, दूसरा हिस्सा हमारे दुश्मनों के लिए है, तीसरा हिस्सा इस कुरान का वो सुनन और अमसाल के लिए है, मिसालें, किस्से, कहानियाँ, गुज़िश्ता हदीसें, रिवायतें, और इसका चौथा हिस्सा वो अहकाम और फ़राइज़ के लिए है। चौथा हिस्सा अहकाम और फ़राइज़ के लिए। ये कुरान की 4 तकसीम मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी। और साथ में यही मेरे मौला फरमाते हैं कुरान के 2 बातिन है, एक जाहिर है और एक बातिन है। कुरान का एक जाहिर और एक बातिन। मौला फरमाते हैं जाहिर तो जाहिर है जैसे सतह समंदर हो, यानी समंदर की बुलंदी, ऊपर की सतह, लेकिन इसका बातिन बड़ा अमीक है, वो इतना गहरा है अगर ढूंढने निकलो तो हम मिल जाएंगे। कुरान के बातिन में अगर गोता लगाओ, ढूंढने निकलो तो अहले बैत मिल जाएंगे। तो हर आयत का एक जाहिर है और एक बातिन है। मैं यहां तक पहुंच गया तो आगे समझाना आसान हो जाएगा। कुरान का एक आयत का जाहिर और एक बातिन, और जो मैंने आपके सामने आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया, वह अम्मा युजीबुल मुस्सरा, अम्मा युजीबुल मुस्सरा, भला कौन है वो मुसीबत ज़दा मुस्तर। जब मेरे मौला ने ये हदीस, ये रिवायत, ये आयत पढ़ी तो छठे इमाम से एक शख्स ने पूछा, मौला इस आयत में ये जो लफ्ज़ इस्तिराब और मुस्तर इस्तेमाल हुआ है, ये मुस्तर है कौन?
किस मुस्तर की तरफ इशारा है, हम या मुस्तर कोई और है? मौला फरमाते हैं मैं समझाता हूं ये मुस्तर कहते किसे हैं, भला कौन है वो मुस्तर जो दुआ मांगता है और अल्लाह उसकी दुआ को इस्तेजाब करता है। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं खाना काबा होगा, खाना काबा के साथ दीवार में टेक लगाए एक कायम होगा, और जैसे ही दुआ बुलंद करेगा दस्ते दुआ कहेगा मुस्तर। मौला फरमाते हैं वो मुस्तर इमाम ज़माना बार मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलवात। फरमाइए वो मुस्तर कौन है? मासूम फरमाते हैं वो मुस्तर इमाम ज़माना है। ये मुस्तर कोई और नहीं, इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम है। अब जरा पूरी तफसील सुनिए। इमाम आएंगे, खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगाएंगे और मेरे मौला दस्ते दुआ बुलंद करेंगे। जैसे दस्ते दुआ बुलंद करेंगे अल्लाह उनकी दुआ को मुस्तजाब फरमाएगा। मुस्तजाब फरमाएगा तो फिर उसके बाद मौला इरशाद फरमाते हैं कि जिब्राइल परिंदे की सूरत में उड़ता हुआ इमाम के पास आएगा, पहले बैयत वो करेगा, उसके बाद 313 अफराद आएंगे वो बैयत करेंगे और इमाम तवील खुतबा देंगे। खुतबे में इमाम के जुमले ये होंगे, आखिरी निजात दहिंदा किताब में मुंदरज है। इमाम फरमाएंगे आओ ऐ दुनिया वालों, किसी को आदम देखना है तो मुझे देखे, किसी ने ईसा और मूसा नबी को देखना है तो मुझे देखे, किसी ने इब्राहिम और इसहाक याकूब और यूसुफ को देखना है तो मुझ इमाम को देखे, अगर किसी ने इब्राहिम को देखना है मूसा को देखना है तो मुझे देखे, अगर किसी ने मोहम्मद और अली को देखना है मोहम्मद और अली को देखना है तो मुझे देखे, अगर किसी ने हसन और हुसैन को देखना है तो इलैया आओ मुझे देखो मैं हूँ। तो फरमाइए आप बताते हैं। इसी जगह पर एक और आयत मेरे मौला ने इरशाद फरमाई, मैं इसकी वजाहत करूं और आपकी ज़हमत तमाम करूं। मैं काफ़ी अरसे से ये आयतें रिवायतें लिख तो रहा था, लेकिन फिर याद करने का मौका वो वक्त नहीं मिल पाया, तो मैं वो लिख कर तो आया जो आप तक यहाँ पर पहुँचा दूँ कि इमाम ने एक आयत तो ये जिसकी वजाहत फरमा दी कि मुस्तर कौन है अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा में, और इसी तरह से एक और आयत मेरे मौला ने इरशाद फरमाई, वो ये है वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। मौला इरशाद फरमाते हैं जब वो मुस्तर दुआ मांगेगा ना तो ये आयत का टुकड़ा याद रख लीजिएगा, सूरह बकरा की आयत है। यहाँ पर इरशाद हो रहा है फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु। इस आयत के जुमले ये हैं कि जब लोगों ने एतराज़ किया कि परवरदिगार ये काबा कभी वहाँ सजदा करवा रहा है, कभी रुख मुड़वा कर यहाँ से तवज्जो सजदा हमें नमाज पढ़वा रहा है, सजदा कराए, मुशरिकीन ने एतराज़ किया। जब एतराज़ किया तो आयत करीमा नाजिल हुई, इनको कहो कि काबे के बारे में परेशान क्यों होते हो, तुम ये छोड़ो कि उधर रुक करके नमाज पढ़ रहे थे, इधर रुक करके नमाज पढ़ रहे थे, तुम फस्तबिकुल खैरात, तुम नेक अमल करो, तुम नेक अमल करो, नेक अमल में सबकत करो, तुम जहां कहीं भी होगे ना अल्लाह तुम्हें जमा कर लेगा, एक जगह पर बुला लेगा। यहाँ पर इमाम से पूछा गया मौला ये जमा करके एक जगह पर बुला लेगा ये किसके हवाले से है? मौला फरमाए थे जब वो मुस्तर दुआ मांगेगा, अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाइए आप हज़रात ने, जब वो मुस्तर दुआ मांगेगा ना तुम कहीं भी होगे। और इसी आयत की तफसीर में मौला ने फरमाया कोई बिस्तर पर सो रहा होगा, कोई चल रहा होगा, कोई बैठा होगा, कोई नमाज की हालत में होगा, कहीं भी होगा, फस्तबिकुल खैरात, तुम नेकी के कामों में सबकत करो, तुम कहीं भी होगे खुदा तुम्हें जमा कर लेगा, क्योंकि वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। मौला फरमाते हैं जो मोहम्मद और आले मोहम्मद से बिलखुसूस इमाम ज़माना से मोहब्बत रखने वाले होंगे, इमाम की दुआ खत्म नहीं होगी, वो कदमों में पहुंच जाएंगे। माशाअल्लाह। तो फिर मौला से पूछा गया तफसीर कुम्मी में और इस तरह से दीगर बहुत सारी किताबों में, मैं एक एक किताब का नाम लेकर बता दूं जिसमें ये इस्नाद के साथ ऑथेंटिक रिवायत मौजूद है। मासूम से पूछा गया मौला ये खैरात इसमें जो लफ्ज़ है इससे मुराद क्या है कि नेक काम में अमल में सबकत करो। मौला फरमाते यहाँ फस्तबिकुल खैरात में विलायत अहले बैत,
वो नेकी कोई और नहीं, वो नेक साले अमल कोई और नहीं, वो हमारी विलायत है। जिसके दिल में विलायत होगी, कहीं भी होगा ना, अल्लाह उसे जमा करके इमाम ज़माना के कदमों में खड़ा करेगा। फस्ताबिकुल खैरात के नेक कामों में सबकत करो। ये ना देखो कि ये काबा वहां था वहां था। काबे के बारे में क्यों बहस करते हो? काबा उसूले दीन है। तवज्जो नहीं फरमाई आप। काबा उसूले दीन है? नहीं, उसूले दीन कभी तब्दील नहीं होते। अल्लाह एक है तो एक रहेगा, आदिल है तो आदिल रहेगा, इमामत है तो इमामत है, नबूवत है तो नबूवत है, कयामत है तो कयामत है। ये उसूले दीन में नहीं है। हर एक नबी के कई किबला हुआ करते थे, इसमें परेशान क्यों होते हो? तुम नेकियों में सबकत करो। जी जी जी, अल्लाहु अकबर। तुम नेकियों में सबकत करो। तुम काबे में उलझे हुए हो, तुम डायरेक्शन में परेशान हो रहे हो, नेकियों में सबकत करो। कहीं भी होगे ना, रिवायत में मिलता है कुछ बादलों पर बैठकर उड़ते हुए आएंगे। हाँ, ये तो हर किसी की मारिफत होगी, वो कैसे जाना चाहता है। वो तो हर किसी की मारिफत होगी, वो कैसे जाना चाहता है। लेकिन जमा जरूर होंगे, और जमा करने वाला कोई और नहीं, खालिक होगा। बस एक दो इमाम की शबाहतें और आपकी ज़ामत तमाम। यूं तो अल्लामा शेख सुद्दूक ने इमाम के कहने पर ही ये किताब लिखी, फिर कभी इसकी वजाहत, और इमाम के कहने पर दुआ पर ही ये पैदा हुए, फिर कभी इसकी वजाहत। लेकिन इतना बता दूं, जो जामे माने किताब उन्होंने लिखी है 2 जिल्दों पर, उसमें लिखा कि आदम की इमाम ज़माना से शबाहत कैसी है, मूसा की इमाम से शबाहत कैसी है, शीश अलैहिस्सलाम की इमाम ज़माना से शबाहत कैसी है, हज़रत इब्राहीम की शबाहत इमाम से कैसी है, जनाब ज़करिया की शबाहत इमाम से कैसी है। बस 2 जुमले सुनते जाएं, लुत्फ़ लें, और मैं आपकी ज़हमत तमाम करूं। जनाब शीश अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गम में इतना रोए, आंखों की बिनाई चली गई, खुदा ने दोबारा आंखें दी। दोबारा रोए, आंखों की बिनाई चली गई, खुदा ने तीसरी बार आंखें दी। फिर भी इतना रोए, आंखों की बिनाई चली गई। इमाम ज़माना की शबाहत ज़ियारत नाहिया में देखिए, इमाम फरमाते, मैं अपने जद के गम में इतना रोता हूं, मेरा रोना खून में बदल जाता है। मेरा रोना खून में बदल जाता है। इस कदर मेरे मौला की गिरिया। और ज़ियारत नाहिया की जुमले, वाला अब की यन्नका, इस कदर रोया कि दुमो और दिमा, यानी मेरी वो रोना, मेरा वो आंसू खून में बदल गए। मैं इस कदर रोता। कब? नहारन व मसान में, सुबह से शाम तक मैं अपने जद के गम में रोता रहता। जनाब ज़करिया से क्या शबाहत है मेरे मौला की। जनाब ज़करिया को जब बताया ना खुदा ने कि एक करबला में नवासे हुसैन, नवासे रसूल शहीद होगा, रिवायत कहती है जनाब ज़करिया 3 दिन मौला हुसैन के गम में गिरिया करते रहे। 3 दिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में गिरिया करते रहे। और इमाम की शबाहत यह है कि करबला के वाक़े को लेकर आज तक इमाम गिरिया में है। मेरे मौला गिरिया में है। और मेरे मौला की इब्राहीम से शबाहत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कौन सी शबाहत? रिवायत में मिलता है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाबा नमरूद के यहाँ नजूमी थे, और नमरूद उनसे बड़ा मशवरा लिया करता था। जो मैंने मुख्तसर हिस्ट्री पढ़ी तारीख में, और मोतबर ज़राए से, बड़ी एहतियात के साथ, तो बताया गया कि तुम्हारे तख्त को, तुम्हारी शान और शौकत को कोई बच्चा है जो यहाँ पैदा होगा, वो बर्बाद कर देगा। तो मर्दों को औरतों से जुदा कर दिया गया। और जब जनाब इब्राहीम अपनी माँ के शिकम में, तो नमरूद ने 4 ऐसी ख़वातीन भेजी जो बहुत ही चालाक और शातिर थी। जब आई देखने के लिए कि यहाँ पर इनके यहाँ बच्चा तो नहीं पैदा होने वाला, तो अल्लाह ने माँ के शिकम में ही जनाब इब्राहीम को गायब कर दिया। इसी तरह से इमाम ज़माना के यहाँ भी इसी तरह से ख़वातीन भेजी गई थी। अल्लाह ने शिकम मादर में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को भी गायब कर दिया। एक ये शबाहत, एक ये गैबत, और दूसरी ये कि जब जनाब इब्राहीम पैदा हुए
तो लश्कर आने लगा, इत्तला पहुंची, तो अब कैसे छुपाया जाए। माँ ने इजाज़त चाही कि मैं इसको एक गार में जा कर के रख आती हूँ, बच्चा है, अब जिंदा रहे या न रहे, अब हम पर तो कम से कम ये नहीं होगा कि हमने इसे कत्ल किया या उसके फौज के हवाले कर दिया। जब छोड़ कर आई तो अल्लाह ने जनाब इब्राहिम के अंगूठे या उंगली से ही दूध को जारी कर दिया और वहीं पर ही उनको ग़िज़ा मुयस्सर होने लगी और वो पलने बढ़ने लगे। कुछ अरसे के बाद माँ थी, ममता थी, जाऊं देख कर तो आऊं। जब देखा तो बेटा जिंदा है, कुछ ही दिनों में गई तो देखा जिंदा है, तो फिर से माँ ने दूध पिलाना शुरू कर दिया। इसी तरह से जैसे ही इतने तंग हालात थे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जब खबर पहुंची तो इमाम को भी आसमान से एक परिंदा था, फरिश्ता था जो ले जाता था और फिर कुछ अरसे के बाद लेकर आता था और माँ से वो दूध ग़िज़ा फराम होती थी और वो उससे पलते पड़ते थे। जिस तरह से शबाहत जनाब इब्राहिम, जिस तरह से जनाब इब्राहिम वैसी शबाहत जनाब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। माँ एक दिन लेकर आई जनाब इब्राहिम को अपने घर में। जब लेकर आई तो बचपना था, अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया जनाब इब्राहिम के लिए, माँ के अलावा कोई देख ही ना सकता था। तो जब फरमाई आप हज़रात ने, माँ के अलावा कोई देख ही नहीं सकता था। इमाम की एक गैबत ये भी है कि अपने घर में मौजूद होते थे, सिवाय इमाम हसन अस्करी के कोई देख ही नहीं सकता। ये शबाहत है, गैबत की शबाहत है। इमाम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 दफ़ा गायब हुए और मेरे इमाम ज़माना की भी 2 गैबतें, एक गैबत सुगरा, एक गैबत कुबरा है। सही। ये शबाहत जनाब इब्राहिम से। इसी तरह से जनाब मूसा से भी शबाहत है। जनाब मूसा मुर्दों को जिंदा करते थे और छठे इमाम से यह रिवायत है, इमाम फरमाते जब इमाम ज़माना का भी ज़ुहूर होगा, एक शख्स आकर के कहेगा मौला आपके जद, और वो नबी जनाब मूसा आसा से, या एक और नबी जो पाँव की ठोकर से जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, आप भी वैसा कर सकते हैं, आप उनके जानशीन हैं। इमाम कहेंगे मुर्दा बता, जिंदा करना मेरा काम है। हाँ, सिर्फ मुर्दा बता, जिंदा करना मेरा काम है। और जिंदा करेंगे कहाँ? जब काबे में खड़े होंगे तो इमाम दस्ते दुआ बुलंद करेंगे। जैसे दुआ बुलंद करेंगे तो 313 भी जमा हो जाएंगे और उसके अलावा कौन? अबू दुजाना अंसारी, वो भी जिंदा हो जाएंगे। और कौन? वो असहाबे काफ जो गार में तो जो फरमाई आप हज़रात ने, वो भी जिंदा होकर इमाम के पास पहुंचे। और वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, मैं इस तरह की रिवायतें बड़ी सोच समझ से पढ़ने का आदी हूँ, किताबों के हवाले के साथ, कि फरिश्ते आएंगे उन मोमिनीन की कब्रों पर। मैं किताब का हवाला शेख सदूक का दे चुका हूँ। और आकर के कहेंगे कि इमाम ज़माना का ज़ुहूर हो गया, इमाम ने बुलावा भी दे दिया है, तो उठ कर आना चाहता है तो आ जाए इमाम के पास। किन के लिए? वो अफराद जो अपनी जिंदगी में इमाम ज़माना से मवद्दत करते हुए इस दुनिया से चले जाएंगे, उनके लिए यह है कि उठ कर आ जाओ इमाम की नुसरत और मदद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कदर 1-2 उलमा के अलावा इस पर किसी का कोई एतराज नहीं है। और इस रिवायात पर तो अजीज़ान गिरामी, हर नबी से मेरे मौला की शबाहत है। जनाब इदरीस से भी शबाहत है। जनाब इदरीस को इदरीस क्यों कहते हैं पता है आप हजरात को? इदरीस है दर्स देने से। जनाब इदरीस सारे नबियों से सबसे ज्यादा दर्स देते थे, इसलिए उनको इदरीस कहा जाता है। इमाम ज़माना भी इतने खुतबे देंगे, पहला खुतबा, दूसरा खुतबा, तीसरा खुतबा खाना काबा की जगह पर खड़े होकर मेरे मौला, इसीलिए इनकी शबाहत जनाब इदरीस से भी मिलती है। अल्लामा शेख सद्दूक के कौल के मुताबिक जनाब इदरीस से भी इनकी शबाहत मिलती है और जनाब ईसा से भी शबाहत मिलती है। और न जाने ऐसे नबी जिनका तज़किरा मैंने खुद रिवायत में पहली बार नाम के साथ पढ़ा और सुना कि एक नबी ऐसे हैं जो अपनी उम्मत को तबलीग करते थे, पत्थर मिलते थे, रोते थे और खुदा के हुजूर कहते थे परवरदिगार ये सुधरने वाले नहीं हैं। जिब्राइल आकर कहता था, खुदा फरमाता है सब्र कर जा, एक बार फिर से ट्राई कर, एक बार फिर से दुआ कर, एक बार फिर से इनको खुदा की वहदानियत का इकरार करा। वो फिर से जाते थे, फिर से उनको समझाते थे, फिर से वो हंसते थे और उसके ऊपर तंज करते थे।
ये नबी वापस आता था, फिर से दुआ करता था। अल्लाह ने उस नबी को बड़ी उम्र दी थी, बड़ी तुलानी उम्र दी थी। उस तुलानी उम्र की शबाहत इमाम ज़माना से मिलती है। तो जो फरमाइए आप हज़रात ने, उस तुलानी उम्र की शबाहत। और इस तरह से एक नबी के बारे में मिलता है कि 20 साल वो गार में रहे और दुआ करते रहे कि परवरदिगार अब पलट कर आऊं, क्योंकि वो गायब हो गए थे, अब पलट कर आऊं तो मेरी उम्मत सुधर जाए और वो मेरा इंतजार करे। 20 साल तक बारिश नहीं हुई, क्योंकि वो उम्मत मुंतज़िर थी कि वो नबी आएगा, दुआ मांगेगा तो बारिश होगी। जब वो नबी वापस पलट कर आया, क्योंकि वो 20 साल की गैबत में था, इसी तरह से इमाम भी हमारे उस नबी के हवाले से भी गैबत सुगरा के मालिक हैं, गैबत कुबरा के मालिक हैं। जनाब मूसा और हारून के बारे में और आपकी ज़हमत तमाम। जनाब मूसा और हारून आपको पता है कि राज की बातें करते थे। मैंने रिवायत में पढ़ा कि जनाब मूसा बहुत दूर होते थे, जनाब हारून जिनको वसी बना कर गए थे बहुत दूर थे, और जब एक दूसरे से बात करते थे तो फासले हायल नहीं होते थे। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाइए आप हज़रात ने, फासले हायल नहीं होते थे। कई कोसों दूर जनाब मूसा हारून से बात करते थे, जनाब हारून यहाँ से बैठकर उनके सवाल का जवाब देते थे। इमाम मक्का में आएंगे, अपने मानने वालों को बुलाएंगे, फासले काम नहीं करेंगे। मानने वाले जहां कहीं भी होंगे इमाम की आवाज को सुन लेंगे। जमा करना तो खुदा का काम है ना, फस्ताबिकुल खैरात, जमा करना। और जनाब मूसा की भी 2 गैबतें हैं। एक कुरान ने जिसे 40 लैलन कहा है, 40 रातें, और उससे पहले भी एक गैबत। जनाब मूसा को अल्लाह ने कहा कि हारून को लेकर कोहे तूर पर आ जा, तूरे सीना पर। जब आए तो देखा एक घर है आलीशान बना हुआ, उस पर 2 लिबास लटके हुए हैं। जनाब मूसा ने कहा हारून से पहनिए। जनाब मूसा ने भी पहना, जनाब हारून ने भी पहना। अंदर देखा बिस्तर बिछा हुआ है, सो गए तो अल्लाह ने कोहे तूर पर उस घर को और जनाब मूसा और जनाब हारून को गायब कर दिया। कई साल तक वो अपनी उम्मत में पलट कर नहीं आए। जब दोबारा पलट कर आए तो आकर के कहा कि अब हारून नहीं है, हारून को अल्लाह ने वापस ले लिया, अब मैं हूं, तुम्हें फिर से तबलीग करने के लिए आया हूं, मैं फिर से तुम्हें डराने के लिए आया हूं। फिर से वही लोग इमाम उस नबी के खिलाफ हो जाएंगे, और खिलाफ होने के बाद उनको फिर से अजियतें और तकलीफ पहुंचाएंगे। इसलिए जनाब मूसा की भी 2 गैबतें हैं और तकलीफें हैं, और तकलीफ में छोड़ कर गए थे। मानने वाले रो रो कर कहते थे कि परवरदिगार हम मूसा के शिया हैं, जनाब मूसा को पलटाओ, हमारी मदद करें। आज हम भी इमाम के पलटने के लिए मदद के लिए पुकार रहे हैं, हमारी भी शबाहत उस उम्मत से बनती है। और जनाब मूसा की भी 2 गैबतें, इमाम ज़माना की भी 2 गैबतें। इसी तरह से अगर गिनवाता जाऊं तो हर एक नबी की शबाहत है मेरे मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मोहब्बत दिल में है तो वो अफजल तरीन इबादत कायनात की कोई और हो ही नहीं सकती। अजीज़ा ने गिरामी में एक वाक़या अर्ज़ कर दूँ और आपकी ज़हमत तमाम करूँ माज़रत के साथ। इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक चाहने वाला पाक पैगंबर ने जब उसे देखा, तो कहा कि अगर इसकी इस लहजे की इबादत जो इस मोमिन के दिल में जो इसने अभी की है, मैं अगर पूरी उम्मत में भी बिखेर दूं तो कोई जहन्नमी नहीं बचेगा। तवज्जो फरमाइए आप, यानी सारे जन्नती हो जाएंगे, इस कदर इसकी इबादत का वजन ज्यादा है। अगर किसी चीज की इतनी अजमत बताई जाए तो समझ लेना कि वो मकाम बड़ा बुलंद होने वाला है, और उसका मकाम और ईमान बड़ा बुलंद है। सबने पूछा या रसूलल्लाह इसने ऐसा क्या काम किया? कहा पूछो। जब पूछा कि आप ऐसा क्या काम करते हो, उसने कहा मैं क्या करता हूँ, मैं कोई ख़ास काम तो नहीं। क्या बताओ तो सही क्या करते हो? कहा मैं रसूल की हदीस पर, पाक पैगंबर की हदीस पर अमल करता हूँ। कहा कौन सी हदीस पर अमल करते हो? कहा अन-नज़्रु अली वजुल इबादत, मैं अली के चेहरे को इबादत समझकर सुबह को अपने काम पर जाने से पहले अली के चेहरे का दीदार करता हूँ। आज मैं संभलने में, तैयार होने में मुझे देर हो गई। मैंने कहा कि आज मैं अली अलैहिस्सलाम का दीदार कैसे कर पाऊंगा, तो मुझे जहन में आ गया कि
अली की तरफ देखना भी तो इबादत है ना। तो मैं चलते हुए एक निगाह से अपने मौला अली को देखा, बस आज ये काम किया। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये एक काम इतना बड़ा बुलंद है, इसके इस इबादत को अगर बिखेर दिया जाए तो सारे जन्नती बन जाएंगे। जो फरमाई आप हज़रात ने इस कदर। अच्छा, क्या देखना इबादत? अच्छा, इस पर मैं एक मजलिस में अर्ज कर चुका हूँ। किसी ने सवाल किया था कि बाप लाता था, मैं मिसाल अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करूं, हमारे लिए 2 सेब, इसाले सवाब की मजलिस में अर्ज किया था, मैं अपने बाप के लिए अब लेकर आता हूं 1 किलो 2 किलो, क्या मैंने अपने बाप की मोहब्बत का हक अदा कर दिया? वो कम लाते थे, मैं ज़्यादा लेकर आता हूं, खुद भी खाएं दोस्तों को भी खिलाएं। तो एक आलिम दीन ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप गो कि तुम्हारे लिए 1 लेकर आता था, वो सवाल हुआ था ना कि माँ का हक कैसे अदा होगा, बाप का हक कैसे अदा होगा। तो कहा तुम कितना भी लेकर आओ लेकिन बाप का हक अदा नहीं कर सकते। समझाने के लिए मिसाल है। कहा कैसे? कहा जब बाप बेटे को कोई चीज़ देता है और बेटा बचपन में जब उसको खाने लगता है तो माँ बाप दोनों हंस कर कहते हैं देखो देखो अब हमारा बेटा चलने भी लगा है, खाने भी लगा है। वो इतना दिल की गहराई से जुमला निकलता है कि जिसका तुम अंदाजा नहीं वो कर सकता है। इसलिए तुम कितना भी अपने बाप के लिए सामान लेकर आओ, वैसी मोहब्बत ला सकते हो तो हक अदा होगा। तो जो फरमाई वैसी अंदर की राहत ठंडक अगर ला सकते हो तो शायद हक अदा होगा, वरना हक अदा नहीं होगा। अली अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखना, मोहब्बत की नजर से देखना, और मोहब्बत की भी वो हद जिसकी बुलंदी का कोई अंदाजा ही ना हो। किसी ने पूछा मौला अगर कोई मौला अली अलैहिस्सलाम को न देख पाए, उनकी जिंदगी में मौजूद न हो, यानी हम जैसे, उनके लिए भी कोई वज़ाइफ फजीलत है, सवाब है? मौला फरमाते फिर उनकी कब्र की तरफ चले जाओ। रिवायत के जुमले हैं आगे, छठे इमाम से भी रिवायत मिलती है कि फिर उनकी कब्र की तरफ जाना। और जैसे कहते हैं कि ज़ियारत मौला के हवाले से पढ़ना, तो कहा अगर वहां जाकर नहीं पढ़ सकते तो अपने घर की छत पर या खुले आसमान पर पढ़ो, तुम भी ज़ायरीन में शुमार हो जाओगे। रिवायत में मिलता है तुम भी ज़ायरीन में शुमार हो जाओगे। और इधर इमाम के हवाले से, और आज अगर कोई, मैंने पहले आज कहा ना, कीरात 5 जौ के दाने के वजन के बराबर भी कोई हम अहले बैत से मवद्दत रखता होगा ना, उसे अजर अजीम बारोज़ क़यामत दिया जाएगा। 5 जौ के दाने के बराबर। आज अगर कोई इमाम ज़माना का इंतजार में, और आप बहुत बार हदीसें सुन चुके हैं, इंतजार से मतलब ये है कि उनके नक्श कदम पर चलना, जैसे अहले बैत ने फरमाया है उस तरह से चलो और इमाम का इंतजार करो। वो मारिफत भी है और वो इबादत की मेराज भी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पिछला दिन देखें तो इमाम की शहादत का है, अगला दिन देखें उसी इमाम की विलादत का है। मैं चाहता तो कोई और भी मसाइब यहाँ पर बयान करता, लेकिन इमाम के हवाले से 2 जुमले गो के कल मजलिस में अर्ज कर चुका। अजीज़ा ने गिरामे, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम 40 से 42 साल की उम्र में शहादत पाई। उनके बाबा 25 साल की उम्र में, और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बेटे 28 साल की उम्र में। तीनों की अगर उम्र को जमा करो तो 95 साल, 100 साल से भी ज्यादा नहीं बनती। इस कदर जुल्म अहले बैत पर, इस कदर जुल्म। और ये वो इमाम है जिसे एक शख्स आकर कहता है मौला अगर हम किसी इमाम की, आपके और जद की और आपके किसी भी फर्जंद की बाद में या पहले अगर कोई ज़ियारत पढ़े तो कोई ऐसी ज़ियारत बता दें जो हम जिस रोज़े पर भी जाएं वही पढ़ें। तो याद रखना मफाती में वो ज़ियारत जिसे ज़ियारत जामे कबीर कहा जाता है, वो मेरे इमाम की तालीम की हुई है। जिस रोज़े पर भी जाओ ये ज़ियारत पढ़ो, जिसे जामे कबीर कहा जाता है। किस इमाम ने बतलाई? इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने बतलाई, वो इमाम। देखें, मैं अर्ज कर चुका, आप सुनते आए हैं कि सबसे ज्यादा कैद जिस इमाम को मिली वो मूसा कासिम है। उनके बाद जिनको सबसे ज्यादा कैद मिली वो 3 इमाम हैं, मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को बहुत कैद मिली।
देखें, एक कैद होती है और एक कैद बंद होता है। उलमा बयान करते हैं कि जिंदान में कैद कर देना ये भी कैद है, और घर में नजर बंद कर देना ये बड़ी शिद्दत की कैद है। क्योंकि घर में नजर बंद करने से एक नजर बंद नहीं होता, घर के सारे अफराद नजर बंद हो जाते हैं। घर के सारे अफराद, मैं बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, मैं न पढ़ता अगर मैं किसी बड़े जय्यद आलिम से ये जुमला न सुनता। वो जुमला यह है कि इमाम पर इतनी निगाहदारी की जा रही थी, इतनी निगहदाश्त थी, इतनी सख्ती थी कि इमाम के घर में बीबियों की तादाद मुख्तलिफ है, सामर्रा में बीबियों की तादाद मुख्तलिफ है, लेकिन मैं इतना जुमला अर्ज कर दूं, इमाम के घर में जितनी भी बीबियां थी उन बीबियों के पास नमाज के लिए चादर एक थी। नमाज के लिए चादर सिर्फ एक थी, सिर्फ एक चादर थी। मुख्तलिफ बीबियों का तस्करा है, 15 बीबियां, 20 बीबियां अहले खाना, और वहां करबला में 64 बीबियों का जिक्र मिलता है ना, और यहाँ मौला के हवाले से मिलता है कि घर में बीबियां थी, नमाज पढ़ती थी, एक बीबी पढ़ती थी, वो चादर देती थी, दूसरी बीबी नमाज पढ़ती थी, और बस आखिरी जुमला आपकी जहमत तमाम, शहजादी ज़ैनब का जुमला अर्ज कर दूं। शाम गरीबा थी, नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़कर आसमान की जानिब देखा, परवरदिगार आज पहली नमाज बगैर चादर के पढ़ी है। परवरदिगार मैं ज़ैनब ने आज पहली नमाज है जो बगैर चादर के पढ़ी है। असदारो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, मैं कल अर्ज कर चुका, यतीमी क्या होती है। यतीमी शरीयत मोहम्मदी का बड़ा सख्त दो टोक ये जुमला है, खबरदार तेरी गोद में बच्चा हो और साथ में यतीम बच्चा खड़ा हो, उसे अपनी गोद में न बिठा। खबरदार उससे प्यार मत करना। क्यों? वो बच्चा जो यतीम है वो कहीं एहसास में न पड़ जाए, कम एहसास कमतरी का शिकार ना हो, उसको बाबा की याद ना आ जाए, इसको प्यार मत करना शरीयत मोहम्मदी है। खबरदार यतीम बच्चे के सामने। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम 8 साल के थे, बाबा का साया चला गया। इमाम 8 साल के थे, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए अपनी दादी अम्मा की गोद में। कहा, दादी अम्मा, वो फरिश्ता जो हर इमाम के साथ हुआ करता है वो आज मेरे पास पहुंच गया। मैं समझ गया बाबा को जहर मिल गया, मैं समझ गया बाबा को जहर मिल गया। दादी अम्मा, मेरा बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अज़ादारों अपने पोते को सीने से लगाया सबीका खातून ने, और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के सर के बाल बनाने लगी, बोसा देने लगी। क्यों? यतीम हो गए ना। यतीमी का अगर सबक दर्स देखना है कि यतीमी क्या होती है तो चलो करबला चलो, चलो करबला चलो। अज़ादारों, जो बाबा के सीने के बगैर नहीं सोती थी, अपने बाबा को शहीद होते देखा और कहती थी, बाबा ये अब्बास, चाचा अब्बास अभी तक क्यों नहीं आए? और मेरे मौला क्या फरमाते थे बच्ची से? कहते थे वो नहर फरात के किनारे सो रहे हैं, वो नहर फरात के किनारे सो रहे हैं। जब शहजादी सकीना को पहला तमाचा लगा ना, कहाँ देखती है? नहर फरात की जानिब देख कर कहते, चचा अब्बास, चचा अब्बास मुझे तमाचा लगा, मेरे कानों से खून बह रहा है। चचा अब्बास अब जाग जाइए, उठ जाइए, मेरी मदद को आइए। अज़ादारों, अगर यतीमी का दर्स देखना है तो जनाब सकीना की अजमत, उनके मसाइब को याद करो। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम किस कदर जुल्म ढाए गए मेरे मौला पर। रिवायत में मिलता है कि जब इमाम को जहर मिल गया, 4 इमाम को बड़ा सख्त जहर मिला है। एक इमाम हसन मुश्तबा को सख्त जहर मिला, एक इमाम हसन मुश्तबा, इमाम अली रिजा और इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी को बड़ा सख्त जहर मिला। इमाम अली नकी को जब जहर मिला ना, तो बयान करते हैं किताबों में कि खून की उल्टियां आने लगी, जिगर कट कर बाहर आने लगा, इस कदर सख्त जहर था। और इमाम हसन अस्करी ने अपने घर में गुस्ल दिया, कफन दिया, चंद शियों को बुलाया। जब शिया जमा हो गए ना, तो एक शिया ने कहा, मौला बाहर बहुत जमे गफीर है,
और वो जालिम बादशाह भी खड़ा है, वो कहता है कि बाहर जनाजा लाएं, जनाजा बाहर पढ़ा जाए। इमाम हसन अस्करी रोकर फरमाते नहीं, मैं बाहर अपने बाबा का जनाजा नहीं ले जाऊंगा, वो जालिम खुद पढ़ाना चाहता है। इमाम का जनाजा इमाम पढ़ता है। मैंने इन चंद शियों को इसलिए बुलाया कि आओ मेरे बाबा के जनाजा में शरीक हो जाओ। अज़ादारों, कुछ ऐसे जनाजे हैं जिनको घर में दफनाया गया, उनमें से एक जनाजा एक रिवायत के मुताबिक बीबी फातिमा ज़हरा थी और दूसरा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम थे, और एक वो मासूमा बीबी जहां रहती थी जिंदान में, वही जनाजा वही कब्र बनाई। या अल्लाह बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद इबादत अपनी बारगाह आलिया में मुस्तजाब फरमा। या अल्लाह बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद हाज़रीन जमात के दिल के नेक मकासद पूरे फरमा। परेशान अल मोमिनीन की परेशानी दूर फरमा। मुश्किलात में घिरे मोमिनीन की मुश्किलात आसान फरमा। अर्ज़ी व समावी आफात व बलिया से महफूज फरमा। परवरदिगार, बिलखुसूस आज जिस मोमिन ने अपने घर में मजलिस इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो एहतमाम किया, परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। साहिब खाना ने जो मोमिन के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, उसमें उसको अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। इस घर में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। बिलखुसूस हमारे बरादर को अपने बच्चों के साथ अहल व अयाल के साथ आबाद व शाद फरमा। रोज़गार में बरकत अता फरमा, उनके लवाहिकीन की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार अलैहिस्सलाम के सदक़े में जन्नतुल बकी में हमें कामयाबी व कामरानी अता फरमा। या अल्लाह बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद बिलखुसूस तमाम हाज़रीन मोमिनीन जमात के दिल के नेक मकासद पूरे फरमा। अर्ज़ी व समावी आफात व बलिया से महफूज फरमा। बिलखुसूस इस महफ़िल में जो मोमिनीन मरसिया कसीदा नुआखानी करते हैं, मैं हकीर और किबला मौलाना साहब जो दर्स किया करते हैं, बयान किया करते हैं बेहतरीन अंदाज में, सब ये काविश अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। हमारा पढ़ना मोमिनीन का सुनना अपनी बारगाह आलिया में मुस्तजाब फरमा। बिलखुसूस वक्त के इमाम को हम गुनहगारों पर राज़ी व खुशनूद फरमा। हज व ज़ियारत के मुतमन्नियान को हज व ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद मरीज़ मोमिनीन मोमिनात को शिफ़ा कुली इनायत फरमा। बिलखुसूस ज़ाकिर हुसैन सुलंगी, परवेज़ रहम साहब, करम अली शाह साहब और रसूल बश्र लगारी साहब और जितने भी मरीज़ मोमिन मोमिनात हैं, उनको शिफ़ा कामिल अजला अता फरमा। या अल्लाह बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद बिलखुसूस हाज़रीन जमात के दिल के नेक मकासद पूरे फरमा। इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम को हम गुनहगारों पर राज़ी खुशनूद फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन व अमान कायम फरमा। बेरोज़गार मोमिनीन को बस रोज़गार मिला। इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रहमतिका या रहमान।